आइए आज एक ऐसी कहानी सुनते हैं जो हमें सिखाएगी कि कैसे हमारी साधारण सी लगने वाली जिंदगी और कमाई भी बहुत असाधारण बन सकती है। चलिए आस्था और सेवा की इस अद्भुत यात्रा पर चलते हैं। तो एक सवाल है जो हम सब कभी न कभी सोचते हैं कि हम जो मेहनत करते हैं, जो कमाते हैं, उसे वाकई में सार्थक कैसे बनाया जाए। इस गहरे सवाल का जवाब हमें एक बहुत ही दिलचस्प कहानी में मिलता है। जरा सोचिए, एक सत्संग चल रहा है और प्रवचन करने वाले एक ऐसा सवाल पूछते हैं जो वहां बैठे हर इंसान के दिल को छू जाता है। आप अपनी कमाई को सच में, असल में सार्थक कैसे बनाते हैं? और जवाब मिला, संत सेवा। मतलब अपनी कमाई का एक हिस्सा, अपनी मेहनत का एक हिस्सा संतों और जरूरतमंदों की सेवा में लगाना। माना जाता है कि ऐसा करने से न सिर्फ हमारी कमाई सार्थक होती है, बल्कि ये ईश्वर तक पहुंचने का एक रास्ता भी है। उसी सत्संग में एक आदमी था जिसने इस बात को सुन लिया और बस अपने जीवन का मकसद बना लिया। उसका नाम था केशवदास। अब केशवदास कोई अमीर आदमी नहीं थे, बिल्कुल नहीं, बल्कि बहुत ही गरीब थे। बस इतना कमाते थे कि पति पत्नी का पेट भर जाए। लेकिन सेवा का ये विचार उनके दिल में एक लौ की तरह जल उठा था। और सबसे अच्छी बात ये थी कि इस नेक काम में वो अकेले नहीं थे। उनकी पत्नी ने भी उनका पूरा साथ दिया। दोनों ने मिलकर प्रण लिया कि जो भी कमाएंगे उससे संतों की सेवा करेंगे। रोज प्रसाद बनाते और भूखों को भोजन कराते। जब उनके पास के सारे पैसे खत्म हो गए तो वो रुके नहीं, सेवा जारी रखने के लिए कर्ज मांगने निकल पड़े। आखिर में उन्हें एक व्यापारी मिला जो कर्ज देने के लिए तैयार तो हो गया, लेकिन उसकी एक बड़ी अजीब शर्त थी। उसे पैसे वापस नहीं चाहिए थे। व्यापारी ने कर्ज के बदले में एक ऐसा काम मांगा जो किसी की भी हिम्मत तोड़ दे। ये केशवदास की भक्ति की एक बहुत बड़ी परीक्षा थी। व्यापारी ने कहा, मेरी जमीन पर एक कुआं खोदो और तब तक खोदो जब तक कि साफ पानी ना निकल आए। और केशवदास, उन्होंने एक पल भी नहीं सोचा और ये चुनौती मान ली। उनके लिए ये कर्ज चुकाने का तरीका नहीं, बल्कि सेवा को जारी रखने का एक और मौका था। अब ये कोई छोटा मोटा काम नहीं था। सोचकर देखिए, पहले तो जमीन में बहुत गहराई तक खोदो, फिर पानी निकलने तक खोदते रहो, फिर दीवारों को पक्का करो और आखिर में तब तक गंदा पानी निकालते रहो जब तक वो एकदम साफ ना हो जाए। ये मेहनत उस छोटे से कर्ज से कहीं ज्यादा थी। लेकिन केशवदास ने इस मुश्किल मेहनत को भी एक पूजा बना दिया। कैसे? नाम जप से। वो लगातार राम राम का जाप करते रहते। उनके लिए फावड़े का हर वार एक प्रार्थना बन गया था। उन्होंने प्रण कर लिया था कि जब तक ये काम पूरा नहीं होता वो दुनिया की कोई बात नहीं करेंगे, सिर्फ भगवान का नाम लेंगे। वो पानी के स्रोत के बिल्कुल करीब पहुंच ही चुके थे, लेकिन तभी किस्मत ने एक ऐसा मोड़ लिया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। और यहीं पर दुनिया उनकी अटूट आस्था का चमत्कार देखने वाली थी। अचानक एक तेज आंधी आई और कुएं के किनारों की मिट्टी धंस गई। केशवदास अंदर ही जिंदा दफन हो गए। उनकी पत्नी बेतहाशा रोती रही, लेकिन कोई कुछ नहीं कर सका। कुआं इतना गहरा था कि सबने मान लिया कि अब केशवदास नहीं रहे। एक महीना बीत गया। फिर एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिस पर यकीन करना मुश्किल था। लोगों ने उस मिट्टी के ढेर से कुछ आवाजें आती सुनी। ऐसा लग रहा था मानो अंदर कोई उत्सव हो रहा हो। सिर्फ नाम जप नहीं, बल्कि झांझ, मंजीरे और ढोल की आवाजें भी आ रही थी। जब लोगों ने घबराते हुए उस जगह को खोदा तो उनकी आंखें खुली की खुली रह गईं। अंदर कोई कब्र नहीं थी, बल्कि एक खूबसूरत सी जगह थी जहां केशवदास समाधि में बैठे कीर्तन कर रहे थे। ऐसा लग रहा था मानो मिट्टी का हर कण उनके साथ भजन गा रहा हो। ये उनकी भक्ति की शक्ति का साक्षात प्रमाण था। केशवदास की ये कहानी सच में कमाल है, पर हमारे लिए आज के दौर में इस कहानी का क्या मतलब है? हम इसे अपने जीवन में कैसे देख सकते हैं? जवाब कहीं बाहर नहीं है, जवाब हमारे अपने अंदर है। हमें बस ये देखना है कि जब दुनिया और भगवान के बीच चुनने का मौका आता है तो हमारा दिल पहली बार में किस तरफ भागता है। एक पल के लिए सोचिए, एक तरफ दुनिया के सबसे लजीज व्यंजन रखे हैं और दूसरी तरफ भगवान का प्रसाद। मन पहले किसकी तरफ दौड़ता है? बस ईमानदारी से ये देखना है। या एक और उदाहरण लेते हैं। एक तरफ विदेश घूमने का मौका है और दूसरी तरफ किसी तीर्थ यात्रा पर जाने का। दिल का पहला चुनाव क्या होगा? यही छोटा सा चुनाव हमारी भक्ति का असली पैमाना है। जब हमारा दिल बार बार बिना ज्यादा सोचे समझे भगवान का रास्ता चुनने लगता है तो समझिए कि हम परम धर्म के रास्ते पर हैं। ये वो अवस्था है जब इंसान सोचता है, ठीक है, शरीर के लिए तो बहुत कुछ कर लिया,
अब अपनी आत्मा के लिए कुछ करना है। और जानते हैं, भक्ति का ये सफर हमें भगवान से एक बहुत ही गहरा रिश्ता बनाने में मदद करता है। तब हम उन्हें सिर्फ एक पूजनीय शक्ति के तौर पर नहीं देखते, बल्कि अपने परिवार का हिस्सा मानने लगते हैं, एक अपनापन महसूस करते हैं। तो चलिए आज इसी विचार के साथ इस कहानी को यहीं रोकते हैं। ये कहानी हमें सिर्फ विश्वास करने के लिए नहीं, बल्कि ईश्वर के साथ एक निजी रिश्ता बनाने के लिए प्रेरित करती है। एक पल रुककर सोचिए, अगर भगवान आपके परिवार का हिस्सा होते तो आपका उनसे क्या रिश्ता होता? यही वो रिश्ता है जो भक्ति को सच्चा और सार्थक बनाता है।